हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 1 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। जून के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस को एक बार देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है डोनेट आइज गिफ्ट साइट ट्रांसफर लाइव्स। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। 17 जून को विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रीस्टोर। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है अनटिल एवरीवन इज सेफ। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एथन वाज। एथन वाज अभी हाल ही में भारत के 96वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और इनका संबंध चेन्नई से है। ये चेन्नई के रहने वाले हैं। वहीं बात करें मयंक चौधरी की तो ये 94th क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये आसाम के रहने वाले हैं। वहीं अरण्यक घोष पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यहाँ पे एक नाम है जीबी हर्षवर्धन। इन्हें भी हाल में 97 नंबर का ग्रैंड मास्टर बनाया गया है, यानी कि जो जीबी हर्षवर्धन है वे 97 क्रम के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इनके नाम को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट ले लिया है। इस मामले में इन्होंने झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड को अभी तोड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व वाला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। चाइना वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। यहाँ पे टॉप 10
देशों के नाम दिए गए हैं जो कि हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व है 2006 के। तो टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स इन 2026। आइए इनके नाम को देख लेते हैं। तो पहला स्थान पर चाइना है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है 3410.5, ठीक है, इतना है बिलियन डॉलर। वहीं दूसरे नंबर पे जापान है 1259.2 बिलियन डॉलर के साथ। तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, चौथे पे ताइवान, पांचवें नंबर पे भारत है। इसका 543 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। छठे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, सातवें नंबर पे हांगकांग, आठवें पे रसिया, नौवें नंबर पे साउथ कोरिया और 10वें पे सिंगापुर है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज के नाम हैं विद द हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन 2026। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने किस स्थान पर इकोनॉमिक जोन यानी कि आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए चीन के साथ एक आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पे अभी हाल ही में बांग्लादेश ने एक चाइना के साथ समझौता किया है जिस पे मोंगला पोर्ट पे चाइना जो है एक आर्थिक क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए अभी हाल ही में चीन ने एक समझौता बांग्लादेश के साथ किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश ने मोंगला बंदरगाह के पास एक नया आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है। यह रणनीतिक विकास भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोंगला पोर्ट जो है वो बंगाल की खाड़ी में भारत की सीमा के बेहद करीब है। यह आर्थिक क्षेत्र मोंगला बंदरगाह से सटी लगभग 110 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसका अपना एक रणनीतिक महत्व भी है। मोंगला जो है वो चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो भारत में कोलकाता से केवल 188 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना का जो रणनीति है भारत को चारों तरफ से घेरने का, ये उसका एक पार्ट है। चाइना भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। आइए इसे एक इमेज के मदद से समझते हैं। चाइना का एक पॉलिसी है मोतियों की माला पॉलिसी, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें चाइना जो है मुख्य रूप से भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें किस तरह से उसका हस्तक्षेप है और वो किस तरह से भारत को चारों तरफ से घेरना चाह रहा है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो मुख्य रूप से इसे जूम कर लेते हैं। मुख्य रूप से जो भारत के कुछ खास पड़ोसी देश है उनके बारे में हम इस इमेज की मदद से समझते हैं। तो पहला जो है वो पाकिस्तान में स्थित ख्वादर पोर्ट है, ठीक है। इसमें ये जो पोर्ट है इसमें चीन पाक आर्थिक गलियारा का प्रमुख बंदरगाह है। इस प्रकार यहाँ भी चाइना का जो है हस्तक्षेप है। दूसरा बात करें तो ईरान का चाबहार बंदरगाह है। हालांकि भारत भी यहाँ पर अपना डेवलपमेंट कर रहा है लेकिन चीन की दिलचस्पी भी यहाँ पे बढ़ रही है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट है, ठीक है। चीन ने यहाँ पे 99 साल की लीज पर इसे ले लिया है और यहाँ पे आशंका है कि यहाँ पे उसका कुछ जो रणनीति है वो सैन्य उपयोग का भी है, ठीक है। यहाँ पे वो उसका जो सैन्य गतिविधि है वो भी यहाँ पे उसका रहता है। वहीं बात करें बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह की तो इसमें यहाँ पे
चीन का निवेश है और कंट्रोल लगातार इस पे बढ़ रहा है। वहीं बात करें म्यांमार के सिटवे पोर्ट की, तो यहाँ पे भी चीन का गहरा निवेश है और यहाँ भी हिंद महासागर तक इसकी पहुंच बढ़ रही है। तो और अभी हाल ही में आपने देखा कि बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पे भी एक विशेष जोन जो है वो स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है वो भी चाइना यहाँ पे बनाने के लिए अभी समझौता कर लिया है। तो इस प्रकार से चाइना जो है भारत को चारों तरफ से घेरने का रणनीति बना रहा है और इसी रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मोतियों की माला है क्या। तो चीन जो है हिंद महासागर के चारों तरफ छोटे छोटे देशों में बंदरगाह, सैन्य अड्डे और आर्थिक ठिकाने बनाकर भारत को चारों ओर से घेर रहा है और इसे ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला स्ट्रेटजी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज की मदद से आपको यह समझाने का कोशिश किया है कि किस प्रकार चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने का रणनीति बना रहा है। चाइना का स्ट्रेटजी क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे देश हैं उसे इतना ज़्यादा लोन दे देता है जिसके वजह से वो देश जो है चाइना को लोन चुका नहीं पाता और इसके एवज में चाइना उसके पोर्ट या जमीन पे अपना जो गतिविधि है वो बढ़ा लेता है, उसे लीज पर ले लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई गो ईस्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा को पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना। तो जो उड़ीसा का गो ईस्ट पॉलिसी है उसका मुख्य उद्देश्य है उड़ीसा को पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कुसुनपुर को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई। धनु यात्रा महोत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। लंबी दूरी की पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पाद पर उड़ीसा सरकार ने पूरी तरह बैन लगा दी है। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा यानी कि ऑफशोर एयरपोर्ट कहां बनाने की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट यानी कि अपतटीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दे दी गई है। बात करें महाराष्ट्र की, तो अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है। पुणे में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति आयोजित किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई ने की है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है और हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आधिकारिक रूप से 61 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सर्वाधिक संख्या के साथ विश्व धरोहर राजधानी का दर्जा प्राप्त करने वाला देश बन गया है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इटली। इटली जो है 61 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के साथ, ठीक है, की सर्वाधिक संख्या के साथ विश्व धरोहर राजधानी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई बैक्टीरिया की नई प्रजाति ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी कहाँ पाई गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी नाम की एक नई बैक्टीरिया की प्रजाति खोजी गई है। इसका जो ये नाम है ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी, ये सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में उनके नाम पे रखा गया है। आज का अंतिम प्रश्न, देव स्नान यात्रा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेठ। देव स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ का एक प्रमुख त्योहार है जो मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में बेहद भव्य रूप से मनाया जाता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर इस उत्सव का मुख्य स्थल है, जहां गर्भगृह से मूर्तियों को बाहर लाकर स्नान वेदी पर प्रतिष्ठित किया जाता है। यह त्योहार हर साल जेठ महीने की पूर्णिमा, जिसे जेठ पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 1 जुलाई 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 30 जून के जो करंट अफेयर्स हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29 जून। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौथा। अगला क्वेश्चन, ओपन एआई ने किसे भारत का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रभजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में दुनिया के शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित SJFI मेडल स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपेंद्र पी राजीव। अगला क्वेश्चन, हेलिना मिसाइल को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी DRDO। अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित वोल्कैन डी फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वाटेमाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिश्केक। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, अगर आप SSC, UPSC, रेलवे या फिर बैंकिंग, BPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ लर्न विद सुजीत को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हर रोज सुबह 6 बजे एग्जाम ओरिएंटेड डेली करंट अफेयर्स आपको दिया जाता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।